What's up everyone? Welcome back to the channel. तो this video is going to be very important for all of you. तो बहुत ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके आ जाओ क्योंकि ये वीडियो आपके एडमिशन प्रोसीजर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है और आपका फर्दर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में, दैट इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था और इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं अबाउट CUET। लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग विद कि CUET है क्या। तो देखो, अभी तक जो एडमिशन प्रोसेस होता रहा है, अगर मैं पिछले साल को छोड़ दूं, उससे पहले जितने भी ईयर्स हमारे रहे हैं, हमारे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में जितना भी एडमिशन्स हुए हैं, वो सब अलग अलग क्राइटेरिया से होते थे। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होते थे वो आपके 12th एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे होते थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। तो बहुत ज़्यादा एक मेसअप सिनारियो हो गया था बच्चों के लिए। इतने सारे एग्जाम्स क्रैक कर पाना, उनकी तैयारी कर पाना, अलग अलग चीज़ें कर पाना प्रॉब्लमैटिक था। तो इसका सॉल्यूशन हमें गवर्नमेंट ने दिया, जिसमें एक कॉमन एग्जाम प्रपोज करा गया जिसका नाम रखा गया CUET। इसका मतलब हमारे देश में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अंदर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कवर होती हैं, जिसमें सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, BHU, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मैं सारी बताऊंगा आपको, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर कवर होती हैं। ना कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं इसके अंदर, काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं। तो अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो एक एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होगा, जिसको बोला गया CUET, दैट इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको कराता कौन है? NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। सर इससे हमें क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ? देखो, अभी तक क्या होता था, ये जो एग्जाम है ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी इसका कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। नंबर 2, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यानी इसके अंदर कुछ सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, उस वजह से आपको नंबर नहीं मिलते थे, या आपको लगता था कि हैंड राइटिंग की वजह से मेरे नंबर कट जाते हैं, मेरे एडमिशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, तो अब नहीं आएगा। कंप्यूटर पे क्या हैंड राइटिंग। अगर आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करने में प्रॉब्लम होती थी, आप सिर्फ समझने वाले इंडिविजुअल हो, तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कुछ रटना नहीं है, क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे, आप वहां पे आंसर करो, आपका एडमिशन इसी के आधार पे होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स अच्छे हुए हैं। बहुत सारे नॉन मैथ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो पहले DU जा ही नहीं पाते थे, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का ऑप्शन होता था, लेकिन वो नॉन मैथ्स होने की वजह से बहुत कुछ मिस आउट करते थे, लेकिन अब वो जा सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स चूज कर सकते हो और बहुत सारे डोर्स जो हैं वो ओपन हुए हैं विद दिस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बट इसका भी अवेयरनेस कम है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में। तो मुझे पूरी डिटेल देनी है आपको इसके बारे में और काफ़ी सारी बातें हम फर्दर करने वाले हैं रिगार्डिंग दिस टेस्ट। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो टेस्ट है इसका ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म 9 Feb को आया था और याद रखो 12 मार्च इसका लास्ट डेट है। आज हमारे पास 3 मार्च है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि सो दैट अगर आपने फॉर्म अभी फिल नहीं करा है या आप सोच रहे हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप फिल कर दो, इस फॉर्म को भरो, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। और इस सभी प्रोसेस के लिए CUET, काउंसलिंग सेशंस और बहुत सारे आपके करियर से रिलेटेड क्वेरीज के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया हुआ है, दैट इज रजत अरोड़ा टॉक्स। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाके वो चैनल सब्सक्राइब करो, आप उस चैनल को देखो। मैं बहुत सारा कंटेंट रिलेटेड टू योर एडमिशंस, रिलेटिंग टू फॉर्म फिलिंग, रिलेटिंग टू एनी अदर क्वेरी, वो सब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो वो चैनल जाके सब्सक्राइब करो। CUET का वीडियो ये वाला मैं इस पर डाल रहा हूँ, बाकी सारी डिटेल्स मैं उसी चैनल पर डालने वाला हूँ, ताकि मैसअप ना हो बहुत। ये चैनल हम पढ़ाई के लिए ही रखेंगे, वो चैनल हम गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए शुरू से रखते हैं, तो उसको जाके सब्सक्राइब करो। अब समझो, CUET का जो फॉर्म है वो 9 Feb को आया था और इसका जो लास्ट डेट है वो आपके पास 12 मार्च है। तो आपको इससे पहले पहले इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है इसका भी मैं सेपरेट वीडियो रजत अरोड़ा टॉक्स पे डाल दूंगा आज या कल में ही, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ये हमने डेट डिस्कस कर लिया। करेक्शन, अगर आप फॉर्म गलत भर देते हो,
इन केस आप कुछ गलत भर देते हो, आपसे मिस्टेक हो जाती है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा, मैं आपको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें समझाऊंगा, फिर भी हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हो 15 मार्च से 18 मार्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपका करेक्शन फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है वो आपको 30 अप्रैल को पता चलेगा। जो आपका एडमिट कार्ड्स हैं वो सेकंड वीक ऑफ मई में डाउनलोड कर पाओगे, और जो एग्जाम्स प्रपोज्ड हैं वो आपके 21 मई से 31 मई के बीच में प्रपोज्ड हैं। यानी इसके बीच में अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग सिटीज़ में एग्जाम्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर हुए थे। लास्ट ईयर पहली बार CUET हुआ था तो काफ़ी कन्फ्यूजन था, बट इस बार काफ़ी क्लैरिटी है, काफ़ी ईजी और काफ़ी सिंपल प्रोसीजर रखा गया है। तो यहाँ पे आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो सोचो साइंस वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम्स 15 मार्च तक आई थिंक खत्म हो जाएंगे, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के 20 के अराउंड हो जाएंगे, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के 31 मार्च को खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास अभी 2 महीने और होंगे, अप्रैल और ऑलमोस्ट पूरा मई, ताकि आप तैयारी कर पाओ, CUET क्रैक करो और आप अच्छा यूनिवर्सिटी ले सकते हो। तो इनकेस आपके बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम भी रही या मार्क्स कम भी रहे तो भी आपको एक और चांस मिलने वाला है। बट रिमेंबर दिस थिंग कि इसका जो सिलेबस है वो सेम 12th वाला है, वही चीजें जो आपने 12th में पढ़ी है वही सेम सिलेबस है। तो अगर आपने बोर्ड्स बहुत अच्छे दिए हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप इसको क्रैक कर दोगे। तो पहले तो बोर्ड्स की तैयारी बिल्कुल जी जान लगा के बिल्कुल फोड़ो, बोर्ड्स बढ़िया तरीके दो। एक बार वो हो गया फिर टेक योर टाइम, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, वीक पॉइंट्स को एनालाइज करो, 2 महीने लगा के इसकी तैयारी करो, इसको दो और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आंसर्स कीज हैं वो बाद में आ जाएंगी। 2 वेबसाइट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको नोट भी करनी है, कुछ डिटेल, कुछ जानकारी, कुछ बुलेटिन, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगी, www.nta.ac.in, और जो फॉर्म फिल करना है वो इस पे करना है, cuet.samarth.ac.in, वो यहाँ पे फिल करना है, जो मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊंगा कैसे फिल करना है। ठीक है जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, और फॉर्म फिलिंग का टाइम आ गया है। ठीक है, चलो सर, इसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं गाइस, तो आप CUET में मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट दे सकते हो, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स दे सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको 10 सब्जेक्ट देने की जरूरत है। मेरे अकॉर्डिंगली आपको वो सारे सब्जेक्ट्स देने चाहिए जो आपके पास 12th में थे, यानी कि इंग्लिश, इसके अलावा 4 आपके और सब्जेक्ट्स जो भी आपके पास रहे हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो अकाउंट्स, BST, इको, और 5वां जो भी सब्जेक्ट था आपके पास, मैथ्स था तो मैथ्स, कोई और था तो फिजिकल था तो वो, आपको 5 सब्जेक्ट्स वो देने चाहिए, प्लस एक जनरल टेस्ट। तो आपको ये 6 सब्जेक्ट्स फिल करने चाहिए। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हो तो आपका PCM आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, उसके अलावा अगर आपका कोई एक आधा और सब्जेक्ट है वो आप उसमें ऐड करोगे, प्लस एक जनरल टेस्ट। वो क्या क्या चीज़ें होती है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जो फीस रहेगी, गिव मी अ सेकेंड, आपकी जो फीस रहेगी वो अप टू 3 सब्जेक्ट 750 अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, OBC वगैरह में 700, SC ST PWD 650, आउटसाइड इंडिया 3750। बट अप टू 3 सब्जेक्ट्स आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको 4 सब्जेक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्लॉट, या आपके लिए जो सबसे ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन रहने वाला है, वो ये रहने वाला है, अप टू 7 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर आप अप टू 7 सब्जेक्ट्स देख रहे हो तो आपकी फीस 1500 रहेगी जनरल कैटेगरी, ये OBC NCL EWS, ये आपकी SC ST, और ये आउटसाइड इंडिया वाले। ठीक है, अगर आप 10 सब्जेक्ट्स तब फिल कर रहे हो तो आपकी ये फीस रहने वाली है। तो दिस इज योर फीस स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? डन सर। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैसे, क्या मोड ऑफ टेस्ट है, मैंने आपको बता ही दिया, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। सेंटर आपको कहाँ चाहिए वो आप फिल करोगे, आप अपने 2 ऑप्शंस फिल कर सकते हो, मैं फॉर्म में सिखाऊंगा कैसे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका टेस्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, जो आपका टेस्ट है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो टेस्ट है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें सेक्शन नंबर 1 आपका लैंग्वेज है, जो कि मोस्ट प्रेफरेबली आप सभी इंग्लिश फिल करते हो। अगर किसी को स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज में कोई कोर्स करना है तो यहाँ पे आप वो लैंग्वेज फिल करोगे। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी लैंग्वेज में ही हिंदी में कुछ करना चाहते हैं तो वो हिंदी चूज करते हैं, पंजाबी में, मराठी में, मलयालम में, कन्नड़ में, गुजराती में। जो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स किसी अपनी लैंग्वेज में करना है तो वहाँ इंग्लिश के साथ आप वो फिल कर सकते हो। दूसरा जो सेक्शन होता है वो आपका डोमेन बेस्ड होता है। डोमेन का मतलब जो आपने 12th में भरे हैं। ठीक है, ये आपके 12th वाले सब्जेक्ट हैं, जिसमें सारा 12th का ही सिलेबस आता है। 11th का कुछ बेसिक चीज़ें कॉमर्स में एडेड है, वो सिलेबस में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और तीसरा होता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या है,
उसमें ना अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं अलग अलग कॉलेजेस में। जैसे अगर आपको बीबीए करना है DU से, तो वहाँ पे आपको जनरल टेस्ट देना ज़रूरी है, वहाँ पे इस जनरल टेस्ट की वैल्यू है। जनरल टेस्ट में सर क्या क्या आता है? जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स आ गया, रीजनिंग आ गया, सिंपल एप्लीकेशन आ गए, मैथ्स के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, स्टैटिस्टिक्स के, लॉजिनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग आ गया। ये आपका एक जनरल टेस्ट है, ठीक है। ये बच्चों को बोलता है हमें डोमेन से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारा बस एक थिंकिंग देखना है क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग है या नहीं है, ये चेक करना है, सही है। डोमेन मैंने आपको बताई दिया 12th के सिलेबस पे बेस्ड होता है। और लैंग्वेज में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। हमारा यूजुअली फर्स्ट से ही काम हो जाता है, फर्स्ट में ही आपको इंग्लिश हिंदी मेन लैंग्वेज मिल जाती है, तो यूजुअली आपको यहीं से काम हो जाता है। तो 3 सेक्शन है जो आपको फिल करने होंगे, मेरे हिसाब से सारे फिल करने चाहिए। आप ये मत सोचो कि आपको देना है या नहीं देना है, फिलहाल फॉर्म फिलिंग करनी है तो फॉर्म फिलिंग में जनरल टेस्ट भरो, अपने ऑप्शंस खुद मत क्लोज करो, ऑप्शंस ओपन रखो अपने लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताई दिया कहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद सर पेपर कैसे कैसे होता है, आओ देखो। मैंने आपको बताया 3 सेक्शंस हैं। कौन कौन से 3 सेक्शंस हैं? सबसे पहला सेक्शन है आपके पास लैंग्वेज, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 1A और 1B। 1A में आपकी 13 लैंग्वेजेस है, 1B में आपकी 20 लैंग्वेजेस हैं, बट आपका काम 1A में से ही हो जाएगा। जो आपका पेपर होगा लैंग्वेज का, ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, यानी आप 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो, ठीक है। सर मार्क्स कैसे मिलते हैं? हर करेक्ट क्वेश्चन पे +5, हर इनकरेक्ट पे -1। यस, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है, सही लिखोगे तो +5, गलत लिखोगे तो -1, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है तीनों ही सेक्शंस में, क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 2 आपका डोमेन है। डोमेन में आप 4 सब्जेक्ट चुनोगे, जो मैंने आपको बताया कि 4 चुनो, आप 3 भी चुन सकते हो, लेकिन आप 4 चुन के चल रहा, ठीक है। 4 के 4 आप फिल करना जो आपके पास 12th में थे, करेक्ट है। क्या हो गया हमारे पास? 27 डोमेन्स हैं। कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज, मतलब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, क्लियर है। इसमें या तो 45 में से 35 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सब्जेक्ट चुना है उस हिसाब से पेपर बना हुआ है, या फिर 50 में से 40 करने होंगे, डिपेंडिंग ऑन वही कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, क्लियर है। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। जनरल टेस्ट में भी 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60, 60 में से 50 करने होंगे आपको, सही है जी, परफेक्ट है। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो? मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स। आपको 10 चुनने की जरूरत नहीं है, आपका 6 में काम हो जाएगा। कौन कौन से 6 हो गए? नंबर 1 इज योर इंग्लिश, और 4 आपके डोमेन, 1 आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन मल्टीपल डेज में होगा, 3 शिफ्ट्स में होगा, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। चलो ये भी डन हो गया। उसके बाद सिलेबस कैसा रहने वाला है? सिलेबस यूजुअली NTA की वेबसाइट पे यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको अलग से उसकी वीडियो बना के दूसरे चैनल पे बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैसेजेस आएंगे अलग अलग तरीके के, ये सब आने वाला है। डोमेन का सेम 12th वाला है। जनरल टेस्ट मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कब होने वाला है? हमारे पास जो एग्जाम रहने वाला है 21 से 31 में, ठीक है, ये दिया हुआ है। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 to 7 जून ये रिजर्व डेट्स हैं, अगर उस पर्टिकुलर दिन पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो रिजर्व डेट्स भी रखी गई हैं, करेक्ट है। 3 स्लॉट्स हैं, स्लॉट कौन सा मिलेगा कैसा मिलेगा वो बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है जी, परफेक्ट है। लो जी, बस बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है। ये आपकी लैंग्वेजेस आ गई जो आपको चूज करनी है, इंग्लिश, हिंदी, इसमें आपका मेन काम हो जाता है। ये तो सब मैं आपको फॉर्म फिलिंग में दिखा दूंगा। ये आपके 27 डोमेन है जो आपको यहाँ से चूज़ करना हो, ठीक है ना। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि आप कौन कौन से डोमेन्स, अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तो अकाउंटेंसी आ जाएगा आपके लिए, बिजनेस स्टडीज़ आ जाएगा आपके लिए, इकोनॉमिक्स आ जाएगा आपके लिए। उसके बाद आप चौथा सब्जेक्ट जो भी आपका मन करे, आप एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो, आप मैथ्स ले सकते हो, आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, ऐसे ही साइंस वाले अपने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले अपने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज़ करने होंगे, ठीक है। जनरल टेस्ट भी क्लियर हो गया। फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे पास CUET में आ रही हैं? टॉप यूनिवर्सिटीज़ AMU, असम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दी गई हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं।
44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको फिल करनी चाहिए एज पर द रैंकिंग्स, ये भी मैं आपको कर दूंगा। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। लो, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, डन, ये आ गया। अब एक बार आप यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल कर देते हो, फिर यूनिवर्सिटी के बाद आपको कॉलेजेस भी फिल करने होते हैं। कॉलेजेस सीयूईटी के फॉर्म में नहीं, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे जो सीयूईटी के फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी भरूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स भरूँ। सर क्या मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हो, आपको भरनी ही है। आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ भरनी होंगी कि इसमें नहीं हुआ तो इसमें, इसमें नहीं हुआ तो इसमें, इसमें नहीं हुआ तो इसमें। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ भरोगे, जो भी आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में जाना है, और मल्टीपल सब्जेक्ट्स भरोगे, ठीक है। फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा। बट बिफोर दैट आई रियली वांटेड कि आपको मैं सीयूईटी के बारे में बेसिक जानकारी दे दूं, सारी चीज़ें बता दूं, सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। और लास्ट डेट भी आ रहा है तो इसको भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई आपको क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उसको भी आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट फॉर्म फिलिंग वीडियो में, जो कि दूसरे चैनल पे आएगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।